कम समय की सूचना पर आप सब यहाँ पे आए। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। पर मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द एक सिसकती हुई बेटी की चीख, एक रोती हुई माँ की आवाज़, जो उत्तर प्रदेश सरकार के काले कारनामों के तले दब चुकी थी, आज वो आवाज़ फिर से सच्चाई की तरह उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में, इस देश के बीच में एक सच्चाई के रूप में प्रकट हुई। तो मैं चाहती थी कि ये आवाज़ को ताकत देने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में इस प्रेस वार्ता को कर रही हूँ। दिखता है प्राइमा फेसी उस चार्जशीट में जो आया है उसमें ये स्पष्ट है, 3 चीज़ें स्पष्ट हैं कि उस बेटी का बलात्कार हुआ, उस बेटी के शरीर पे गंभीर चोटें थी जिसकी वजह से शी सकम टू इंजरीज, उसकी मौत का कारण वो चोटें थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये सच, सबसे बड़ा सच है कि रात के अंधेरे में, या हम नहीं कह रहे या कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा, ये सच है। हम सबने देखा कैसे रात के अंधेरे में उस बेटी की चिता को जबरदस्ती वहाँ पे परिवार, जो फुटेज आए, अब ये हम लोगों ने नहीं तो मीडिया ने दिखाया, जो फुटेज तो उसमें परिवार का कोई सदस्य मौजूद वहाँ पे नहीं था। अब इसको डिटेल में हम भी पढ़ेंगे, चार्जशीट में क्या लिखा है हम भी देखेंगे उसको, उसके ऊपर प्रतिक्रिया मैं बाद में दूंगी। पर ये सच है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने साक्ष्य मिटाने के लिए, मैं फिर गंभीरता से कहूँगी, ये मेरा आरोप है कि पूरे साक्ष्य को मिटाने के लिए उसका रात में आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार किया गया। और इसीलिए मैंने पहले कहा कि सेक्शन 201 में उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो अन्य अधिकारी हो, जो भी लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई। संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद सीबीआई जांच ऑर्डर करी। आज सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल करी और इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग भी माननीय उच्च न्यायालय ने की। और यही मांग थी कांग्रेस पार्टी की भी कि सीबीआई जांच हो और इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय करे। बहुत कम समय में, सीमित समय में जांच पूरी की है सीबीआई ने, अपनी चार्जशीट फाइल करी। और जो शुरुआत में सच दिखाई दे रहा था, उन्हीं 4 अभियुक्तों के खिलाफ आज चार्जशीट फाइल हुई। और आप सब यहाँ मौजूद थे जब मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैंने एक बात कही थी, शायद मैं उसको दोहराऊं, आपको याद होगा। मैंने कहा था, जब उस बेटी ने ये कहा था, उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, यही डाइंग डिक्लेरेशन पर्याप्त होगा उन अभियुक्त को सज़ा दिलाने के लिए। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि सीबीआई ने भी इस बात को माना है कि उस बेटी ने अपने बयान में, अपने डाइंग डिक्लेरेशन में, जो वीडियो आया था उसमें स्पष्ट कहा है कि ये 4 अभियुक्त जो मेरी बलात्कार के जिम्मेदार हैं। 2 हफ्ते के लगभग संघर्ष के बाद उस बेटी ने दम तोड़ दिया। पूरा घटनाक्रम पूरा देश देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। हम सब ने ये भी देखा किस तरह से रात के अंधेरे में हिंदू रीत रिवाज को किनारे रख करके उस बेटी का बलपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। और हमें आपने दिखाया था, देश की मीडिया ने दिखाया। एक तरफ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ मैं मानती हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं कहने में कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। किस तरह से वो इस पूरे घटनाक्रम को एक दूसरी दिशा देने का प्रयास कर रही थी। शर्म आती है मुझे कहने में
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह एक बेटी का चरित्र हनन किया था, ये हम सबको याद है। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ, सीबीआई जो जांच एजेंसी थी, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हाथरस की बेटी की आत्मा को शांति मिले, ये प्रार्थना है, उसको न्याय मिले और उस बेटी के परिवार को, जिसने इतने संघर्षों के बाद, इतने जिस तरह से उनको डराया धमकाया गया, उसके बाद भी वो परिवार पीछे नहीं हटा और लड़ाई लड़ता रहा। मैं इतना कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी आज उस बेटी की याद में उस परिवार के साथ खड़ी है और पूरा विश्वास है कि उस बेटी को न्याय ज़रूर मिलेगा माननीय उच्च न्यायालय में। सत्यमेव जयते, यही कांग्रेस पार्टी की मांग थी और यही आज साबित हुआ। मैं अंत में माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल जी का भी, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हाथरस की बेटी को अगर आज न्याय मिला है तो कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों की मेहनत का नतीजा है। धन्यवाद।